ओम अग्निमीठे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम घटना रत्नधात्मम। ये श्लोक ऋग्वेद के पहले मंडल से लिया गया है और इसका उच्चारण यज्ञ, अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस श्लोक के माध्यम से अग्नि देवता की महिमा का गुणगान किया गया है और यह यज्ञ की प्रक्रिया को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का आह्वान करता है। आइए हम इस श्लोक का हिंदी में अर्थ विस्तार से समझते हैं। श्लोक की शुरुआत ओम शब्द से होती है, जो एक पवित्र और आध्यात्मिक ध्वनि है। ये शब्द ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ओम का उच्चारण करने से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है और यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगले शब्द अग्निमीठे का अर्थ है मैं अग्नि को समर्पित करता हूँ। अग्नि को वैदिक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि इसे देवताओं का दूत माना जाता है। अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं देवताओं तक पहुंचाई जाती हैं। अग्नि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है और इसे पूजा के दौरान मुख्य रूप से अर्पित किया जाता है। पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम का अर्थ है जो यज्ञ का पुरोहित और देवता का दूत है। पुरोहित वह व्यक्ति होता है जो यज्ञ के अनुष्ठान का संचालन करता है। यहाँ पर पुरोहित शब्द से तात्पर्य उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से है जो यज्ञ के दौरान मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूरे अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। देवमृत्विजम का अर्थ है देवताओं का अधीश्वर या जो देवताओं के यज्ञों में आहुति अर्पित करने वाला है। यज्ञ में अग्नि देवता, ब्राह्मण और अन्य देवता सभी सहभागी होते हैं और यह पूरी प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास होती है। घटना रत्नधात्मम का अर्थ है जो रत्नों से भरे हुए और घटनाओं का पालन करने वाला है। यहाँ घटनार शब्द का अर्थ है जो कुछ घटनाएं उत्पन्न करने वाला है और रत्नधात्मम से तात्पर्य है जो बहुमूल्य रत्नों से परिपूर्ण है। ये वाक्य अग्नि की शक्ति और महिमा को दर्शाता है। अग्नि न केवल एक प्राकृतिक शक्ति है बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड की घटनाओं को नियंत्रित करने वाली है। रत्नधात्मम का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि अग्नि में अपार शक्ति और दिव्यता है जो उसे सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण बनाती है। इस श्लोक के माध्यम से यज्ञ की प्रक्रिया और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। यज्ञ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ सकते हैं और उन्हें आह्वान कर सकते हैं। अग्नि के माध्यम से हम देवताओं तक अपनी अर्चना पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। यज्ञ का उद्देश्य न केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और जीवन में सुख शांति प्राप्त करना भी है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि हमारे कर्म और धार्मिक अनुष्ठान हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अग्नि का सम्मान और उसे समर्पित करना ये दर्शाता है कि हमें अपनी सांसारिक इच्छाओं और कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में वास्तविक सुख और शांति का वास हो। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो वह संसार की सभी बाधाओं और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में विद्यमान गूढ़ अर्थ हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक यज्ञ और अनुष्ठान का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य केवल बाहरी रूप से भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि और परिपूर्णता के मार्ग पर चलें। अग्नि देवता हमें आंतरिक शक्ति और चेतना का एहसास कराते हैं और यज्ञ के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं, कर्मों और कार्यों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस प्रकार ओम अग्निमीठे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम
घटना रत्नात्मम श्लोक का वास्तविक अर्थ न केवल अग्नि देवता की महिमा और यज्ञ के महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ये श्लोक एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करने के लिए समर्पित होते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति और परिपूर्णता प्राप्त होती है।